नमस्कार। आज हम लोग रहस्यवाद पर चर्चा करेंगे। कबीर का रहस्यवाद। रहस्यवाद परम सत्ता के प्रति भावुकता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह वह प्रवृत्ति है जिसमें परोक्ष सत्ता से रागात्मक संबंध करके उससे मिलन तथा वियोग की स्थितियों के काल्पनिक चित्र उपस्थित किए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में परम सत्ता से रागात्मक संबंध तथा संयोग वियोग की स्थितियों में विविध प्रकार की अनुभूति होने की स्थिति को रहस्यवाद माना है। रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहता है। जीवात्मा जोड़ना चाहती है। यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। रहस्यवाद में जीव के आत्मा का परमात्मा से मिलन के आवेग का प्रकाशन होता है जिससे मनुष्य दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेता है। श्याम सुंदर दास कविता में रहस्यवाद के बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि कविता में रहस्यवाद भावुकता का आधार है। उनका कहना है कि चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप पकड़ लेता है। स्पष्ट है कि रहस्यवाद आत्मा और परमात्मा के एकात्म स्थापित करने की प्रवृत्ति है। यह प्रत्यक्ष रूप में संयोग अनुभव करने की प्रक्रिया विशेष है। इस अनुभूति की अवस्था में विषय और व्यक्ति का अविभाज्य एकात्म मिश्रण हो जाता है, मिलन हो जाता है। हिंदी साहित्य में 1920 से पहले रहस्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता। 1927 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में एक निबंध लिखा। उस निबंध का नाम था आजकल के कवि और हिंदी कविता। उस निबंध में उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजी में एक शब्द है मिस्टिक या मिस्टिकल, जिसका अर्थ एक अन्य विद्वान पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने अपने त्रैमासिक कोश में बताया कि उसका अर्थ है गूढ़ार्थ, गुप्त, गोप्य और रहस्य। तभी से यह चर्चा में आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1928 ईस्वी में हिंदी काव्य में रहस्यवाद नाम से एक पुस्तक लिखा। छायावाद की कविता नाम की इस पुस्तक में छायावाद रहस्यवाद को एक प्रवृत्ति विशेष के रूप में प्रयोग किया गया। रहस्यवाद का प्रयोग एक प्रवृत्ति विशेष के रूप में किया गया। बाद में आलोचना प्रत्यालोचना के सिलसिले में रहस्यवाद का विस्तार अतीत की काव्य प्रवृत्तियों के लिए भी किया गया और आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने अपने पक्ष के समर्थन के लिए वेद, उपनिषदों, नाथों, सिद्धों, कबीर, जायसी, मीरा आदि में भी रहस्य भावना खोज लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ढंग से रहस्यवाद को भारतीय काव्य परंपरा से बाहर की वस्तु माना। हालांकि जायसी को रहस्यवादी कवि कहने की परंपरा उन्होंने ही कायम की। फिर भी वे रहस्यवाद को मुख्यतः आधुनिक काव्य प्रवृत्ति मानते हैं। मतलब जो आधुनिक काल में जो काव्य प्रवृत्तियां हैं वे रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं। कबीर संत थे और मध्य युग के संत थे। आज से 600 वर्ष पहले उनकी कविता करने का जो प्रयोजन था, जो उद्देश्य था, वह कवि बनना नहीं था, यश प्राप्त करना नहीं था, कोई लाभ प्राप्त करना नहीं था। वह समाज को एक संदेश देना चाह रहे थे और यह भी कि
वह एक ऐसी भाषा की संरचना करना चाह रहे थे जो अपने देश का, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि उस समय जो सुल्तान थे उनकी जो शासन की भाषा थी अरबी और फारसी थी, उसके समक्ष एक ऐसी भाषा को भी निर्मित कर देना था जो भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करे, जो भारतीय समाज को जोड़े। भाषा का एक उद्देश्य समाज को जोड़ना भी होता है। कबीर ऐसे ही भाषा विकसित करना चाह रहे थे जो लोगों को जोड़े। उनका उद्देश्य काव्य रचना नहीं था, यद्यपि उसमें रहस्यवाद आजकल के आलोचकों ने ढूंढ लिया है। कबीर को ये पता नहीं था कि मेरी रचना को या मेरे उपदेशों को जो रचना के रूप में संकलित की जाएंगी, लिपिबद्ध की जाएंगी, उसमें बाद के समीक्षक, आलोचक, लेखक, कवि रहस्यवाद ढूंढ लेंगे। खैर, आचार्य शुक्ल ने अपने ढंग से रहस्यवाद को भारतीय काव्य परंपरा से बाहर की वस्तु माना था, जैसा कि अभी बताया गया। रहस्यवादियों का यह विश्वास था कि परम सत्य अज्ञात और अज्ञेय है और उसे ऐसा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उसकी अज्ञेयता में ही आनंद है। कबीर को कुछ विद्वान हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि मानते हैं। कबीर ने अपने कुछ काव्यों की रचना साधनात्मक रहस्यवाद में की है, जिसमें उन्होंने कुंडलिनी की रचना, खटचक्र वेदन, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों, जो भी उनके साधना के तत्व हैं जो उन्होंने नाथों और सिद्धों से लिया था, उसके लिए जो प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है उसे लोग रहस्यवाद की श्रेणी में लाते हैं। और भावात्मक रहस्यवाद की भी उनकी बहुत सारी प्रेम परक कविताएं हैं, जिसमें वे आत्मा को स्त्री मानकर चित्रण किए हैं। आत्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पद से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। कबीर आदि संतों ने जो काव्य संरचना किया, उसमें रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उन रचनाओं में दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश किया है। जैसे दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रत कर मैं मन रत करिहूँ, पंच तत्व बाराती, रामदेव मोरे पाहुन आए मैं जोबन मैं माती, शरीर सरोवर वेदी करिहूँ, ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भांवर लयहूँ, धन धनि भाग हमार, सुर 33 कौतुक आए, मुनिवर राह तमाम, कहते हैं कि तमाम मुनि उसमें आए, कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है, जैसे अवधू गगन मंडल पर कीजिए। तो इस प्रकार से कबीर में हमें दो प्रकार की साधनात्मक स्थितियां मिलती हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। डॉक्टर गुलाब राय ने कहा है कि तत्वज्ञान जब भावनापूर्ण अनुभूति का विषय बन जाता है, तभी रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है। असीम ससीम के संबंध में गूंगे के गुड़ की सी अनिर्वचनीयता रहती है, जो रहस्यवाद कहलाती है। इस प्रकार से जो आधुनिक हिंदी के आलोचक और समीक्षक हैं, उन्होंने रहस्यवाद के संबंध में अपने ये विचार दिए हैं। 14वीं-15वीं सदी में भारतीय संतों द्वारा रहस्यवाद का प्रवर्तन हुआ था, ऐसा विद्वानों का मत है। रहस्य का अर्थ, जैसा कि बताया गया, छिपी हुई बात, अतः रहस्यवाद का अर्थ हुआ वह वाद या विचारधारा जिसका मूलाधार छिपा हुआ है अज्ञात से। विश्व का सबसे बड़ा
रहस्य वह परम तत्व या परमेश्वर है जिसने इस विश्व का निर्माण किया, जो इसके पालन पोषण एवं संहार में रत रहता है, जो इसके पालन पोषण और संहार में प्रवृत्त है तथा जिसे जानने, देखने व प्राप्त करने का प्रयत्न हजारों वर्षों से असंख्यों दार्शनिकों, साधकों, भक्तों एवं महात्मा करते आ रहे हैं, किंतु फिर भी वह परमपिता परमेश्वर अज्ञात है, अज्ञेय है, अदृश्य है, अगम्य है। रहस्यवाद का संबंध विश्व की इस रहस्यमयी शक्ति से है। जब मानव आत्मा उस शक्ति तक पहुंचने का प्रयास करती है और विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां करते हुए उसे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर देती है, तो एक ऐसे भाव समूह का संचयन हो जाता है जिसे साहित्यिक शब्दावली में रहस्यवाद कहते हैं। इस रहस्यवाद को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाओं के प्रकाश की रंग बिरंगी किरणें विकीर्ण की हैं, जिनसे रहस्यवाद द्योतित होता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है कि जिस कबीर ने अपनी वाणी के तीखे एवं नुकीले वाणों से काशी के पंडितों को वागयुद्ध में परास्त कर दिया था, वही जब रहस्य की व्याख्या में प्रवृत्त होता है तो एक भोले शिशु की भांति तुतलाने लगता है। वह रहस्य शक्ति की कहबे को शोभा नहीं देखा ही परमाण कहकर रहस्य गाथा को अकथ कहानी प्रेम की बताकर और रहस्यानुभूति को गूंगे का गुण मानकर मौन हो जाता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने रहस्य अनुभूतियों से रहस्यवाद की सृष्टि बताकर अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। परशुराम चतुर्वेदी ने रहस्यमय वाणी का प्रयोग करते हुए लिखा है कि रहस्यवाद शब्द का काव्य की एक विशेष धारा विशेष को सूचित करता है। रहस्यवाद शब्द काव्य की एक धारा विशेष को सूचित करता है। वह प्रधानतः उसमें लक्षित होने वाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है जो विश्वात्मक सत्ता की प्रत्यक्ष गंभीर एवं तीव्र अनुभूति के साथ संबंध रखती है। रहस्यवाद के 3 प्रमुख लक्षण हैं, इसको विद्यार्थी ध्यान से सुने। रहस्यवाद के 3 प्रमुख लक्षण है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार: अद्वैतवादी विचारधारा की स्वीकृति, परम सत्ता से रागात्मक संबंध की अनुभूति, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति। जैसे कबीर की निम्न पंक्तियों में रहस्यवाद के उदाहरण हमें दिखते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कहों गया नहीं। पश्चिम के एक विद्वान थे स्पर्जन। स्पर्जन ने रहस्यवाद के 4 भेद बताए: प्रेम और सौंदर्य संबंधी रहस्यवाद, दर्शन संबंधी रहस्यवाद, धर्म और उपासना संबंधी रहस्यवाद तथा प्रकृति संबंधी रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 प्रकार के रहस्यवाद का उल्लेख किया है: साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। और यह दोनों प्रकार का रहस्यवाद हमें कबीर में दिखता है। कबीर को जैसा कि कहा गया कि वे संत काव्य के पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। उन्हें प्रथम रहस्यवादी कवि होने का गौरव प्राप्त है। यद्यपि उनकी काव्यधारा पर निर्गुण निराश्रयी का लेबल लगा हुआ है, फिर भी वे रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है कि यद्यपि कबीर की काव्यधारा पर निर्गुण ज्ञानाश्रयी का लेबल लगाकर यह भ्रांति उत्पन्न कर दी गई है कि वे ज्ञानमार्गी थे, जबकि वास्तव में वे प्रेम मार्ग के दृढ़ पथिक थे। प्रेम के समक्ष ज्ञान की हेयता का प्रतिपादन कबीर ने बार बार किया है और वो लिखते हैं: 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और एक आगे वो लिखते हैं: शीश काटी पासंग दिया, जीव सर भर लीन, जाहि भावे सो आय ल्यो, प्रेम हाट हम कीन। कबीर एक जगह लिखते हैं, प्रेम का कबीर के जीवन में कितना महत्व है। लिखते हैं: हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम जपने को, बहुत
कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। तो इस प्रकार से कबीर के काव्य में हमें रहस्यवाद की स्थिति, भावात्मक रहस्यवाद की उपस्थिति मिलती है। कबीर लिखते हैं कि मन परतीत न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानो उस पीयूषों कैसी रहसी रंग। तो इस प्रकार से कबीर के साहित्य में हमें भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। और कबीर में हमें साधनात्मक रहस्यवाद भी मिलता है, उनके उलटवासियों में मिलता है। लेकिन भावात्मक रहस्यवाद के दो एक उदाहरण हम और देखते हैं। कबीर लिखते हैं, कबीर प्रेम न चशिया चसन लिया शाव, सोने घर पर पाहुणा ज्यों आया त्यों जाओ। और एक जगह कवि लिखते हैं, बिरहा बुरहा जिन कहो बिरहा है सुल्तान, जिस घट बिरह न संचरे सो घट सदा मसान। प्रेम में विरह तो होता ही है, और विरह प्रेम में सुल्तान का स्थान रखता है। कबीर लिखते हैं, कबीर तेज अनंत का मानो उग सूरज श्रेणी, पति संग जागी सुंदरी कौतिक दीखा तेड़ी। इस प्रकार से कबीर में हमें बहुत सारे रहस्यवाद के पद मिलते हैं। प्रेम परक पद, जहां वे परमात्मा को अपना प्रिय मानते हैं और वो मान करके ऐसी व्यंजनाएं करते हैं। एक और देखें जिसमें कबीर स्वयं को ईश्वर की प्रेयसी मानते हैं, पत्नी मानकर उसको खोजने का वर्णन कर रहे हैं। और लिखते हैं, चलिए मैं खोज में पिए की, मिटी नहीं सोच यह जिए की, रहे निपास ही मेरे न पाऊँ यार को हेरे, बिकल चहूँ और को धाऊँ, तबऊ नहीं कंत को पाऊँ, धरो कही भांति सो धीरा, गयो गिर हाथ से हीरा, कटी जब नैन की झाई, लख्यो तब गगन में साई, कबीर शब्द कही त्रासा, नयन में यार को बासा। इस पद में कबीर स्वयं को ईश्वर की प्रेयसी पत्नी मानकर उसको खोजने का वर्णन कर रहे हैं कि वो मेरे मन में बसा हुआ है। और लिखते हैं कि नैना अंतर्याव तू, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखूं और को ना तुम देखन देऊं। कबीर कहते हैं कि मेरे मन में, मेरी आंखों में तुम बसे हुए हो। जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करता हूं, तुम मेरे नेत्रों के अंदर आकर जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हें अपने नेत्रों में बंद करके न तो मैं किसी और को देखूं, न तुझे देखने दूं। अर्थात किसी अन्य के प्रति अनन्य भाव कबीर कहते हैं नहीं है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाई, मन परतीत न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानू उस पीऊसू कैसे रहसी रंग। नैनों की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूँ होय विदेश, तन में मन में नयन में ताकों कहाँ संदेश। अंसणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा नाम पुकारी पुकारी, बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगे दरस मधुकरी छकें रहे दिन रैन, सब रग तात रबाब तन बिरज बजावे नित्य, और न कोई सुन सके कै साई के चित्त। इस प्रकार से कबीर में हम भावात्मक रहस्यवाद पाते हैं। कबीर लिखते हैं एक जगह कि भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, मेरी चुनरी प्रेम के रस की बूंदों से भीग रही है, मेरे ऊपर प्रेम के रस की बरसात हो रही है। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, आरत साज के चली है सुहागिन पी अपने को ढूंढन, काहे की तोरी बरी चुनरिया काहे को लगे चारों फूंदन, पांच तत्त की बनी चुनरिया नाम के लागे फूंदन, चढ़ गए महल
खुल गई रे किबरिया, दास कबीर लागे झूलन। वे परमात्मा को अपना पति मानते हैं कबीर, स्वयं को पत्नी मान करके परमात्मा को के विरह में स्वयं को जला रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं। और वे कहते हैं वे दिन कब आवेंगे भाई, वह दिन कब आएगा जब मैं इस शरीर को धारण करने के उद्देश्य को पूरा कर सकूंगा। हालांकि वो जो है वो प्रेयसी पत्नी के रूप में कह रहे हैं, तो कह रहे हैं वह दिन कब आएगा जब मैं इस शरीर को धारण करने के उद्देश्य को पूरा कर सकूंगी। जिस भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उससे अंग मिलकर कब संभव होगा कि मेरी तीव्र आकांक्षाएं पूरी हों। लिखते हैं वह दिन कब आवेंगे भाई, जा कारण हम देह धरी हैं, मिलबो अंग लगाई, हाँ जानू जे हिल मिल खेलूं तन मन प्राण समाई, या कामना करो परिपूर्ण समर्थ हो राम राई। वे कहते हैं हे राजा राम राय, आप समर्थ हो, आप आकर के मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दो। तो इस प्रकार से हमें कबीर में भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। वे लिखते हैं कि हे राम, हे प्रियतम, मुझे तुम्हारे बिना न दिन में सुख है, न रात में सुख है, और न स्वप्नावस्था में ही सुख है। वे राम से बिछड़ गए हैं, उन्हें न धूप में सुख है न छाया में सुख है। कबीर कहते हैं बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिय तरसे तुझ मिलन को मन नाही बिसराम, बिरहिन उठे भी पड़े दर्शन कारण राम, मुआ पीछे देहोगे सो दर्शन के ही काम, मुआ पीछे जिन मिले कहें कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कौड़े काम, बासर सुख ना रैण सुख ना सुख सुपने माय, कबीरा बिष्टा राम सो ना सुख सुपने माय। इस प्रकार से कबीर का भावात्मक रागात्मक रहस्यवाद हमें दिखता है। कबीर लिखते हैं एक स्थान पर कि ईश्वर के नाम का नशा इतना भयंकर होता है कि उसके समक्ष अन्य सभी नशे फीके पड़ जाते हैं। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए, राता माता नाम का पिया प्रेम अघाए, मत वाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। इस प्रकार से कबीर उस परम पिता परमेश्वर से अपने आप को संलग्न करते हैं, उससे अपने आप को जोड़ते हैं। वह जो जुड़ना है एक प्रेयसी के रूप में, एक दुल्हन के रूप में, वह भावात्मक रहस्यवाद का उदाहरण है। और कबीर का जो साधनात्मक रहस्यवाद है, वह कबीर के उलटवासियों में देखा जा सकता है। उलटवासी का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल उलटवासी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव की अनिवार्यता के कारण साधक जो कभी कभी उसे परस्पर विरोधी उक्तियों द्वारा व्यक्त करने का ढंग अपनाता है, जैसे चंद्रविहीन चांदनी, सूर्यविहीन सूर्य प्रकाश, और उसके आधार पर ऐसे गूढ़ प्रतीकों की सृष्टि करता है, उन्हें उलटवासी कहते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उलटवासी की व्युत्पत्ति सहजयानियों की संध्या भाषा से सिद्ध किया है। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने इसे गुरु गोरखनाथ की उल्टा चरखा के प्रभाव से उद्भूत हुआ बताया है। इस प्रकार से उलटवासियां कबीर की बड़ी प्रसिद्ध हैं। उलटवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कबीर के काव्य में के संदर्भ में ही प्रयोग हुआ, लेकिन उलटवासियों का सबसे पहले प्रयोग हमें वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है। इह बबीतु यंग वेदास्य वामस्य निहितम पदम वै, श्रीषण क्षीरे दुहते गाओ अस्य वब्रिवसाना उदकम पदायु। अथर्ववेद की यह ऋचा, जिसमें कहा गया है कि जो भी वेद ज्ञानी इस सुंदर गतिशील पक्षी के भीतर निहित रूप को जानता हो, वह बताए कि कैसे उस पक्षी की इंद्रियां
अपने सिरोभाग द्वारा दूध देती हैं और चरणों से जल पिया करती हैं। आप सीधे सीधे देखिए, इंद्रियां सिर से दूध देती हैं और चरणों से जल पीती हैं। वेदों में इस प्रकार की उलटवासियां भी की गई हैं। वेदों में ही नहीं, उपनिषदों और पुराणों में भी इस प्रकार की रहस्यमयी उक्तियां भरी पड़ी हैं। कबीर कितने विलक्षण हैं। एक निरक्षर व्यक्ति अपनी विलक्षण प्रतिभा से वैदिक उलटवासियों को किस प्रकार से अपने साहित्य में साधनात्मक रहस्यवाद के रूप में प्रयोग करता है। और कबीर जब लिखते हैं कि गंग जमन उर अंतर सहज मुन लेव घाट, तहाँ कबीर मठ रचा मुनिजन जोए बाट। और एक जगह तो वह लिखते हैं, एक चंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई, जल का मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई। इस प्रकार की अनेक विषयों का समावेश उनकी उलटवासियों में है। कभी कभी आपने सुना होगा, बरसे कंबल भीगे पानी, कबीरदास की उलटी बानी। और एक जगह प्रतीक मूलक उलटवासियां उनकी मिलती हैं, जैसे कई जगह मिलती हैं। एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। कैसे नगर करों कुटवारी, चंचल पुरुष बिचशन नारी, बैल ब्याय गाय भई बाँच, बछड़ा दूहे तीनों साँझ, मकड़ी धरी भासी छियारी, मांस पसार चील रखवारी, मूसा खेवट नाव बिलैया, मेढक सोवे सांप पहरैया। मेढक सो रहा है, सांप पहरा दे रहा है। इस प्रकार से साधनात्मक जो रहस्यवाद उलटवासियों के रूप में कबीर में आया है, वह बहुत ही विलक्षण है। अंत में यह कहा जा सकता है कि हिंदी में रहस्यवाद की व्यंजना अत्यंत व्यापक रूप में हुई थी। आधुनिक कवियों को अनुभूत के अभाव में कबीर जैसी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी प्रेम के स्वच्छ एवं पवित्र रूप में चित्रण की दृष्टि से उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है और बहुत ही बेहतर लिखा है। कबीर का रहस्यवाद बहुत ही उच्च कोटि का है। कबीर ने जैसे शुष्क तार्किकता को भावनाओं से विह्वल बना दिया, उस प्रकार का रहस्यवाद कबीर की केवल कोरी कल्पना ही नहीं है, वह उनकी अनुभूति की गहराई है जो उनकी अनुभूतियों से निकलती है। उम्मीद है रहस्यवाद पर यह बातचीत आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।